गुड मॉर्निंग। आज 29th ऑफ दिसंबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट एग्जैक्टली फ्लैट ओपन हुआ है और ये जो साइकोलॉजिकल नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 59,000 का लेवल, इसी के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है और यहीं पे मार्केट है वो फ्लैट ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में तो फ्लैट है ही है, इसके साथ साथ निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी मार्केट में फ्लैट ओपनिंग ही हमें दिखाई दे रही है। अब पिछले 2 दिन से जो चार्ट यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर कोई देखो सेल करके बैठा है तो वो काफी एक अच्छा ट्रेडर हो सकता है और मार्केट में वो प्रॉफिटेबल भी है। डायरेक्टली हम इसको टारगेट नहीं कर सकते। सेलिंग जो मार्केट में हुई है वो बिना कोई रिट्रेसमेंट के हो रही है। मार्केट जस्ट क्या करता है, वैसे तो बड़ा कोई मूवमेंट भी नहीं हुआ है ये, पर फिर भी मार्केट ने जितना भी नेगेटिव मूवमेंट किया है वो बिना रिट्रेसमेंट के। और कैसे करता है, मार्केट आएगा नीचे, थोड़ी देर होल्ड करेगा, फिर ब्रेक डाउन देगा, फिर होल्ड करेगा, फिर ब्रेक डाउन देगा, फिर होल्ड करेगा। इस तरीके से ओवरऑल यहाँ पे काम है वो होने की कोशिश की जा रही है। अब ओवरऑल इस तरीके के ओपन को देख के मार्केट में कैसा ट्रेडिंग डिसीजन बनाए। देखो ये जो सेलर है ना वो प्रॉफिटेबल है। फ्राइडे के दिन भी हमने इसी के बेसिस पे काम किया था, डायरेक्शन आइडेंटिफाई की थी सेल साइड में, जो कि मार्केट में ठीक थी। मार्केट में यहाँ पे हमें ओवरऑल मूवमेंट तो छोटा देखने को मिला, पर जितना भी मूवमेंट हुआ वो नेगेटिव ही था। तो यहाँ पे देखो जो भी सेल करके बैठा है वो मार्केट में अच्छा ट्रेडर हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट में मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है, पर इसको यहाँ पे टारगेट नहीं बना पाएगा। फ्राइडे का ये जो कंप्लीट चार्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, नेगेटिव मूवमेंट ही है। तो इस तरीके के मोमेंट में देखो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे होंगे, पर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे बायर नहीं होंगे। बायर भी होंगे, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा कोई नेगेटिव मूवमेंट हो नहीं रहा है कि जिसकी वजह से सिर्फ मार्केट में सेलर रहे और मार्केट में बायर कहीं पे भी काम नहीं करें। और मार्केट भी ओवरऑल पूरी तरीके से साइडवेज है, तो बायर सेलर दोनों ही बैठे रहते हैं यहाँ पे। ज्यादा कोई एक तरफ के पोजिशन है वो मार्केट में बनते नहीं है। तो ओवरऑल देखो आज का हमारा जो प्लान है वो इस तरीके के ओपन को देख के सेल करने का ही है। हम इसी सेलर के पोजीशंस को यहाँ पे फॉलो करेंगे। मार्केट यहाँ पे थोड़े रिट्रेसमेंट दे देगा, पर उसमें होगा क्या ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है, यहाँ पे किसी ने सेल किया है, तो मार्केट एक बार उनको निकाल देगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते मार्केट है वो वापस से नीचे आ सकता है। तो इसी साइकोलॉजी के साथ काम करेंगे। मार्केट है वो ओपन हो गया है, अब थोड़ी देर हम वेट करते हैं और फिर जब काम करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे हम काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओवरऑल जिस तरीके से मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई ज्यादा बड़े कैंडल वगैरह बना के मार्केट ऊपर ज्यादा दूर देखो जाएगा नहीं। अब जाने को तो थोड़ा ऊपर और निकल सकता है मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बायर सेलर है, उनकी साइकोलॉजी मार्केट को बनानी पड़ेगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे अगर काम किया जाए ना, तो ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट में अगर सेल साइड में काम होना है तो हमें टारगेट भी मिल जाएगा और मार्केट इतना ऊपर भी नहीं जाएगा कि वहां पे हमारा एसएल हंट हो जाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, जहां पे काम है वो हम कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट पॉइंट तो आपको पता है मार्केट में बहुत मुश्किल से ही हमें मिलता है। कभी ही होता है कि हमने इधर से बाय किया और मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा तो नहीं होता है। रिस्क लेके काम करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये जो जगह है वो रिस्क लेके काम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। 59,100 का जो पुट है वो हमने यहाँ पे बाय करके रखा है, और लगभग 150 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब मार्केट में देखो हमने सेल साइड में काम क्यों किया है। ऑब्वियसली देखो मार्केट में यहाँ पे हमें ओवरऑल एक रिजेक्शन ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिजेक्शन इतना कोई बड़ा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ सेलर ही हो। इस तरीके के मार्केट में बायर और सेलर हैं वो दोनों ही बैठे रहते हैं, और वैसे भी मार्केट है वो साइडवेज ही है, और ये बाइंग जोन में आ रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर है वो डेफिनेटली बैठा होगा। अब ऊपर जो सेल करके बैठा है ना वो तो है प्रॉफिटेबल। यहाँ पे आसपास में अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा है, तो मार्केट देखो अब इस तरीके के रिट्रेसमेंट वगैरह करके उनको यहाँ पे निकाल ही देगा कि चलो मार्केट है वो यहाँ से साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में भी ऊपर निकल जाएगा। तो इसी वजह से वो अपने एसएल वगैरह यहाँ पे लेके निकल जाएंगे, अपने पोजीशंस को यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट या जैसे भी हैंडल करना है वो हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे बचेगा कौन, बायर, जिसके एसएल वगैरह हमें इस लेवल के नीचे, इन स्विंग के नीचे मिल जाएंगे। तो मार्केट यहाँ कहीं से ही रिवर्स करके नीचे आ सकता है। अब एग्जैक्टली जरूरी तो नहीं है कि मार्केट यहीं से गिर जाए जहां पे हमने पोजीशन बनाई है, कि यहाँ पे मार्केट में काम किया और यहीं से रिजेक्शन आ जाए, ऐसी बात तो नहीं है। मार्केट थोड़ा ऊपर और निकल सकता है,
पर हाँ, यहाँ से इतना ऊपर नहीं निकलेगा। अगर मार्केट को रिजेक्शन में जाना है ना, तो यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर नहीं निकलेगा कि जहाँ पे हमारा एसएल हंट हो जाए। हमने पूरे तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे वेट करके काम किया है। थोड़ा बहुत अगर मार्केट ऊपर निकलता भी है तो वो देखो हम अपनी एसएल लिमिट के हिसाब से उसको सह सकते हैं। पर ओवरऑल अगर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, जिस साइकोलॉजी पे हमने काम करके रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये लेवल वगैरह के ब्रेकडाउन होंगे, और ये ब्रेकडाउन होंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो बिल्कुल आराम से मार्केट है वो हमें बना के दे देगा। तो इसीलिए हमने काम किया है। अभी देखो रेड और ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे ना तो खुश होने की बात है, ना कोई डरने की बात है। मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, साइकोलॉजी बना सकता है। बट ओवरऑल अगर मार्केट को एसएल हंट करनी है, कोई मूवमेंट करना है, तो बड़ा मूवमेंट है वो यहाँ पे सेल साइड में ही मार्केट में हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे देखो निफ्टी 50 का चार्ट है। ये क्या करके बैठा है, एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके बैठा है। और मार्केट ने प्रीवियस डे में जिस तरीके से क्लोज किया था, तो वो भी कैसे किया था, इस 26,000 के लेवल का सपोर्ट लेके यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। इसके ब्रेकडाउन वगैरह हुए नहीं थे। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत टाइम पास करके मे बी और बायर वगैरह को ऐड करे, उसके बाद ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन है वो आ जाना चाहिए। मार्केट ये रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास नहीं जाएगा, इनके ऊपर मार्केट है वो नहीं निकल पाएगा। यहीं कहीं से ही मार्केट में एक रिजेक्शन है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, अभी काम तो हमने मार्केट में कर लिया है, और अभी तो मार्केट छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं। पर ओवरऑल देखो मार्केट अगर कुछ बड़े कैंडल हमारे फेवर में बना देगा, तो यहाँ पे हमारी एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है वो हो जाएगी। थोड़ा टाइम पास, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। बट साइकोलॉजिकली अभी जो मार्केट कर रहा है उस चीज को देख के समझ के यही लग रहा है कि मार्केट जस्ट एक बार यहाँ पे बायर को ट्रैप कर रहा है, और कोई अगर यहाँ पे सेल करके बैठा है तो उनको थोड़ा बहुत वार्निंग वगैरह देगा, एंड उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट है वो मार्केट में हो जाएगा। इस तरीके के छोटे छोटे कैंडल बना के, मार्केट ग्रीन कैंडल बना के, इस तरीके के जोन के आसपास से, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से, साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से मार्केट ज्यादा ऊपर देखो जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सेल करना ही ठीक था, इसीलिए हमने सेल किया है। अब हम वेट करते हैं कि आगे मार्केट में देखो क्या होता है। ट्रेडर्स तो देखिए, मार्केट में यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास होने के बाद कुछ रेड कैंडल वगैरह बन रहे हैं, और मार्केट में यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह देने की कोशिश है वो की जा रही है। तो यहाँ पे एक ठीक ठाक ब्रेकडाउन देखो होना चाहिए। अगर साइकोलॉजिकली हम मार्केट में ठीक बैठे थे, और मार्केट में अगर यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल है, तो ये मार्केट में ब्रेकडाउन है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, और काफी एक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, अभी मार्केट में थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट है वो भी चलना स्टार्ट हो चुका है। और कल के दिन आपको पता है कि मंथली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी दोनों की। तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो हमें अच्छे स्पाइक्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मार्केट में कुछ प्रॉफिट है वो अच्छा ही चल रहा है अभी, तो चलो अच्छी बात है। एक छोटी सी पोजीशन है वो निफ्टी 50 में भी ऐड कर ली है, कि उसमें भी देखो क्लोजिंग प्राइस वगैरह है, तो मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह अगर होगा तो ठीक है, हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जस्ट मोमेंट के लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी पोजीशन ऐड की हुई है। बाकी यहाँ पे देखो अभी हमारा प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है। तो अभी थोड़ा कंटिन्यूएशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लगभग 40 पॉइंट है वो हमने कैप्चर कर रखे हैं। लगभग देख लेते हैं 15-20 पॉइंट और मिल जाए तो यहाँ पे हम मार्केट से एग्जिट है वो ले लेंगे। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, ज्यादा लालच नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में बड़े मूवमेंट देखो होते नहीं है। एक बार प्रॉफिट नजर आ जाएगा तो जल्दी से जल्दी उसको बुक करने की कोशिश ही करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे भी ठीक ठाक एक रिजेक्शन है, और यहाँ पे तो देखो ब्रेकडाउन है वो हो ही गया है। ठीक है, रेडी रहते हैं। अब मार्केट में ज्यादा वेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल साइड में पोजीशन वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्पाइक वगैरह के अंदर अंदर ही हमें यहाँ पे एग्जिट है वो लेना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स देखिए, जो पोजीशंस हमने बनाए थे इनसे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, और देखते ही देखते काफी जल्दी मार्केट ने प्रॉफिट है वो बना के हमें यहाँ पे अच्छा दे दिया। तो लगभग ये बैंक निफ्टी में ये हमने जैसे ही हमारा टारगेट वगैरह देखा यहाँ पे, तो एग्जिट है वो मार्केट से हमने लेके रखा है। 9:26 पे हमने काम किया था बैंक निफ्टी में, और लगभग 9:57 पे 10 बजे से पहले पहले ही मार्केट में काम है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट है वो हो चुका है। तो ठीक बात है, देखो जिस दिन मार्केट में थोड़ा मूवमेंट होता है, अच्छी जगह पे एंट्री हो जाती है, तो छोटे मोटे मूवमेंट में भी टारगेट वगैरह तो मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ज्यादा वेट देखो मैंने किया नहीं, क्योंकि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि बड़े कोई मूवमेंट वगैरह हो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट में वहीं पे हमें एग्जिट लेना पड़ेगा, जहाँ पे मार्केट हमें एक अच्छा टारगेट है वो बना के देते।
ज़्यादा अगर वेट करते रहेंगे तो वहीं पे मार्केट कब रिवर्स कर जाएगा, कब साइडवेज हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट है वो खराब कर देगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमने निफ्टी में ऐड करके रखी थी, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं हमारे टारगेट को अचीव करने में। बिल्कुल आराम से मार्केट ने पूरा टारगेट है वो हमें यहाँ पे बना के दे दिया। अब जैसा मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूँ कि हमने ये सेल साइड में काम क्यों किए, क्योंकि देखो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट में बायर है, सेलर है, दोनों ही बैठे हैं, पर आप किसको टारगेट बनाओगे? ओवरऑल 2-3 दिन के पीछे की जो साइकोलॉजी समझ के यहाँ पे हमने जो काम किया है, वो दिखने में यही दिख रहा है कि देखो यहाँ पे मार्केट में सेल करना ही ठीक है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट है वो बिना रिट्रेसमेंट के धीरे-धीरे पोज़ लेते हुए नीचे की तरफ ही जा रहा है और यहाँ पे जब मार्केट के आस-पास साइकोलॉजिकल नंबर भी है, प्लस यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है, तो फिर मार्केट क्यों ही यहाँ से मतलब ऊपर चला जाएगा इस तरीके के छोटे-छोटे कैंडल बना के। कोई फास्ट मूवमेंट हो फिर भी हम समझें कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे तो इस तरीके से ऊपर इसको जाना नहीं था। तो इसी वजह से जब मार्केट में थोड़ा एक सेफ ज़ोन हमें लगा, तो वहीं पे सोच समझ के हमने काम कर लिया। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही देखो एक्सपायरी वगैरह पास में आती है तो प्रीमियम काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। तो उस टाइम ट्रेडर क्या करता है ना कि अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा देता है, कि अब तो कम पैसे में ही ज़्यादा बाय करने का मौका मिल रहा है, तो चलो क्वांटिटी बढ़ा के काम कर लेते हैं। कभी भी साइकोलॉजी के साथ काम मत करना, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ने का मतलब होता है कि आपकी मार्केट में रिस्क भी बढ़ रही है। प्रीमियम का सस्ते होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ज़्यादा बाय कर लो, क्योंकि अगर आप सस्ते प्रीमियम को भी ज़्यादा बाय करोगे, तो लॉस तो आपका बढ़ सकता है ना। तो हमें रिस्क और रिवॉर्ड को हमेशा देखो मैनेज करके चलना होता है और अचानक से अगर क्वांटिटी वगैरह ज़्यादा भी ले लोगे, तो फिर अपनी पोजीशन को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो ये काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि वो ऐसा कर लेते हैं, इसीलिए सोचा आपको बता देता हूँ आज के दिन, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। तो यहाँ पे प्रीमियम आपको सस्ते दिख सकते हैं, पर आप सस्ते प्रीमियम के चक्कर में ट्रैप मत होना, ठीक है? ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में काम मत करना। यूजुअली जैसी आपकी छोटी-मोटी क्वांटिटी में जो भी आप काम करते हो, उतनी ही रखो उसको। प्रीमियम सस्ते हैं, महँगे हैं, नो मैटर, आपकी देखो रिस्क बढ़ जाएगी अगर क्वांटिटी बढ़ा लोगे तो। चलो ठीक बात है। दूसरी बात ये है देखो ट्रेडर्स, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो आप जॉइन करना चाहो तो कर सकते हो। इस न आगे अपकमिंग मंथ के लिए, जनवरी के मंथ के लिए हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसकी जो लाइव क्लासेस हैं जिनमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, ये स्टार्ट हो जाएगी अगले वीक से। तो अभी न्यू ईयर पे इस पे 40% का डिस्काउंट भी है, तो अगर आप इसको जॉइन करना चाहो तो अभी एनरोल कर लो। 40% डिस्काउंट है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, अवेल आप इसको कर सकते हो। तो काफ़ी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, वन टाइम अपॉर्च्युनिटी है। तो अगर आप चाहते हो मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन करना, तो ज़रूर से आप इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। मेरा टीममेट है वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा, वो आपको बता देगा प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है और ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप इसको जॉइन कर सकते हो। आज के हमारे इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।